क्या अभिषेक शर्मा जिनके कॉन्फिडेंस से सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस हिल जाता था, उनका खुद का कॉन्फिडेंस चरमरा गया है, डगमगा गया है, लबलबा गया है, धुरधुरा गया है, सकपका गया है, खिसक गया है? हाँ, खिसक ही तो गया है ना, क्योंकि अभिषेक शर्मा स्ट्राइक से अगर नॉन स्ट्राइक पे पहुंच गए हैं तो अभिषेक और टीम इंडिया दोनों का कॉन्फिडेंस खिसक गया है। और आमिर की बात पर बहुत सारे लोगों को यकीन होने लगा है कि क्या वो स्लॉगर है। वेल, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई स्टिल बिलीव अभिषेक शर्मा इज नंबर 1 T20 प्लेयर इंडिया का। बट प्रॉब्लम यह है कि क्रिकेट में सारा खेल तो कॉन्फिडेंस का है ना गुरु। बाकी वही बैट वही बॉल रोज रहती है। आपका कॉन्फिडेंस होता है, आप शाहीन शाफरीदी को आगे बढ़ के फेंटा मारते हो और कहते हो भाग। और कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो आप एडन माकरम को फेस करने में आपकी टांग कांपने लगती है। आप सलमान अली आगा जैसे झंडू गेंदबाज से आप डर के मारे आउट हो जाते हो, उसको नहीं कूट पाते हो। सवाल यह है कि क्या अभिषेक शर्मा का फेलियर टीम इंडिया का फेलियर बन रहा है? क्या जिस अभिषेक शर्मा के गुमान पर टीम इंडिया 300 के ख्वाब देख रही थी, उस अभिषेक शर्मा का डाउनफॉल टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर सकता है? क्या इंडिया का ट्रम्प कार्ड सबसे खराब मौके पर इंडिया के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है? वेल, अभिषेक शर्मा की कहानी मुझे उस बच्चे की तरह लगती है जिसने क्लास 10th 11th तक नर्सरी से टॉप किया, लेकिन जब 12th का बोर्ड एग्जाम आया, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम था, जहां से कॉलेज तय होना था, वहां पर वो फेल कर गया। और अभिषेक की यही कहानी, यूएसए के सामने पहली बॉल पर, पाकिस्तान के सामने चौथी बॉल पर, नीदरलैंड के सामने तीसरी बॉल पर 0-0-0, और फिर साउथ अफ्रीका के सामने 12 बॉल 15 रन। इसमें भी कई बॉल ऐसी थी जहां पर लगा कि अब बोल्ड, अब बोल्ड, अब बोल्ड, अब बोल्ड, और फिर आखिर में आउट हो जाएगा। इस T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी इंसान ने इंडिया को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है तो अभिषेक शर्मा, बिकॉज हम सबकी एक्सपेक्टेशन का बार जो था वो सबसे बड़ा अभिषेक शर्मा से था। हम ये मान रहे थे कि ससुरा कोई चलेगा नहीं चलेगा, हमारा अभिषेकवा तो मारेगा, 4 में 2 मैच तो जिताएगा। और अभिषेक का प्रॉब्लम यह हो गया है कि पहला मैच वो कैजुअल खेलने में आउट हुए, यूएसए वाला। पाकिस्तान वाले मैच में उनका पेट दस्त था। नामीबिया वाले मैच में उन्होंने प्रेशर लिया और आज उन पर प्रेशर बकायदा दिखा, और अब यह प्रेशर हर मैच में दिखेगा। आपको हर मैच में एक ऑफ स्पिनर इंडिया के लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के सामने दिखाई पड़ेगा। एंड इट्स क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुल, इट्स क्वाइट शेमफुल कि एक पार्ट टाइमर आकर इंडिया के टॉप ऑर्डर का विकेट निकाल रहा है। मतलब अभिषेक शर्मा इंडिया के सबसे बड़े T20 एसेट बन गए थे, लेकिन अब वो स्लॉगर के तौर पर दुनिया में जाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो स्लॉगर नहीं है, बट कहने वाले कह रहे हैं कि भाई साहब, जब पिच का कंट्रोल आईसीसी ने ले लिया है और न्यूट्रल पिचेस बनाई जा रही है, जो जिस पर सूर्य कुमार यादव भी कह रहे थे कि ये वो पिचेस नहीं है जो हम जानते थे, ये अलग पिचेस है, ये आईसीसी की कंट्रोल पिचेस है, सबके लिए बराबर पिचेस है, तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। फिर आमिर का वो स्लॉगर जो है बढ़ रहा है। और आज अभिषेक ने अपने आप को एक नीचे नंबर उतारकर वो और साबित कर दिया। मतलब 5 रन पर 2 विकेट था, उसके बाद भी वो हर गेंद पर अंधी मार रहे थे। 1-2 शॉट अच्छे मारे। एक बार सहवाग जैसे प्लेयर ने कह दिया यार कि भाई तू इतना क्यों मार रहा है, जिन्होंने पीछे छक्का मारा था। सहवाग का स्टेटमेंट था कि अगर आप इतनी नजाकत से मार सकते हैं तो आपको हर बार मारने की जरूरत क्या है, आपको शाहिद अफरीदी क्यों बनना है कि एक बार जीवन में 36 गेंद पर शतक मार दिया और उसके बाद 36 बार 0 पर आउट हो गए। और इस साल ये रहा है। अभिषेक शर्मा बीते साल जहां जबरदस्त थे, इस साल बहुत बुरे। हालांकि अगेन आई फील कि अभिषेक शर्मा जो है वो इंडिया के बहुत बड़े एसेट हैं। मैं उनको अभी भी बहुत हाईली रेट कर रहा हूं और ये मान रहा हूं कि वो आने वाले मैचेस में इंडिया को दिखाएंगे, जिताएंगे, इंडिया के अगले 5 से 7 साल के भविष्य बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभिषेक भाई देर ना हो जाए यार। मतलब दिल टूटा है हमारा इससे पहले भी। केएल राहुल ने मारा था 2021-22 में, लेकिन तब तक वर्ल्ड कप से हम बाहर हो चुके थे। फिर वो नामीबिया मारते थे और उससे कोई घंटा फर्क पड़ता था हमें। हमको खिलाड़ी वो चाहिए जो बड़े मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस से, छोटे मैच में मारने तो सूर्य कुमार यादव को भी आता है।
सवाल है, मतलब ये सोचने वाली बात है। आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में अगर ये वर्ल्ड कप हमको कोई जिताएगा तो आप और ईशान के दम का ही है, या तिलक, अगर वो कुछ बेहतर हुए तो। दुबे, हार्दिक आपके बनाए हुए टेम्पो को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैच गुरु आपको बनाना पड़ेगा, टूर्नामेंट आपको बनाना पड़ेगा, माहौल आपको बनाना पड़ेगा, और आपके लक्षण नहीं अच्छे लग रहे। पिछली 7 पारियां अगर मैं देखूं, पहली बॉल 0, 20 बॉल 68, पहली बॉल 0, 16 बॉल 30, 1 बॉल 0, 4 बॉल 0, 3 बॉल 0, आज फिर 12-15। हैट्रिक वर्ल्ड कप में बनाने वाले आप पहले इंडियन बैट्समैन बन गए। हम उम्मीद की थे कि आप शतक लगाने वाले पहले बनेंगे। इस साल आप 5 बार 0 पर गए हैं। फिर हम कह रहे हैं कि हम आपसे बेटर एक्सपेक्ट किए थे। 21 इनिंग में पिछली बार आप 0 थे। आई जस्ट होप, मैं आप पर, मेरा भरोसा है, लेकिन सवाल यह कि अभिषेक शर्मा को अभिषेक शर्मा भरोसा है? वो नॉन स्ट्राइक पर अगर आप आएंगे तो सामने वाले को पता है कि आपको खुद भरोसा नहीं है। आपका चेहरा देख के हमको लग रहा था कि आप में लक्षण अच्छे नहीं आज। उम्मीद करते हैं कि अगली बार बल्ला का स्विंग देख के हमको लगे कि लक्षण है और मैच आपका है। हम चाहते हैं कि आज जो बेइज्जती हुआ है इसको आप दिल में रखें और रियलाइज करें कि आप हनुमान जी हैं, अगले मैच में धुआं धुआं कर दें। नहीं तो फिर आमिर वाली जो बात है ना, स्लॉगर वाली, फैल जाएगी, तो ये दुनिया किसी और की मुरीद हो जाएगी। ध्यान रखिएगा।